Good morning, students. I hope all are fine at home with your family. In the previous class, we discussed about the measurement of badminton court. Today, we will discuss about the diagram of badminton court. So, now we are going to start today's topic. Class 9th and 10th. Topic डायग्राम ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। आज हम लोग यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट कैसे निकलेगा? सेंटर पॉइंट जिस ग्राउंड पे, जिस सरफेस पे हमने कोई भी ग्राउंड या कोर्ट बनाना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं, फिर उसको डिवाइड किया जाता है, दोनों लाइंस को मिलाया जाता है। जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे से कट करती हैं वहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट होगा। कैसे? मान लीजिए ये लेंथ है और ये विड्थ है। हमारे पास विड्थ है 40 फीट और लेंथ कितनी है हमारे पास? 60 फीट। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ को हाफ कर लेंगे और विड्थ को भी हाफ कर लेंगे। इस साइड से भी हाफ हो जाएगा, इन दोनों लाइन को मिला देंगे लाइक दिस। और जो इस तरफ की विड्थ होगी उसको भी हाफ कर लेंगे। जो पॉइंट आएगा दोनों पॉइंट को ऐसे हम लोग मिला देते हैं। जब लेंथ और विड्थ को डिवाइड करने के बाद दोनों लाइनों को आपस में मिलाया जाता है, यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल जाता है हमें। तो यह है कि इमेजिनरी लाइंस होती हैं, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। हमारे पास सेंटर पॉइंट आ चुका है। और सेंटर पॉइंट के बाद हमने क्या करना है कि जो बैडमिंटन कोर्ट होता है उसकी विड्थ और उसकी लेंथ कितनी होती है। बैडमिंटन कोर्ट की जो लेंथ होती है डबल्स के लिए वो कितनी होती है? 44 फीट और जो विड्थ होती है वो कितनी होती है? 20 फीट। तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से हम लोग 10 फीट इधर एक पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट पे हम एक बेस लाइन लेते हैं लाइक दिस, A and V। बेस लाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है? 44 फीट। उसके बाद जो पॉइंट B आता है, पॉइंट B से हम लोग क्या करेंगे? एक 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन लेंगे जिसको बैक लाइन बोला जाता है। पॉइंट C 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में बताया है कि कोई भी ग्राउंड निकालने के लिए पहले हमें डिस्टेंस ऑफ डायगोनल निकालना पड़ता है, फुल डायगोनल या हाफ डायगोनल। तो उसका फार्मूला क्या होता है? पाइथागोरस पर में हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं A² + B² = C², या हम उसको बोल सकते हैं AB² + BC² = AC²। उसमें क्या होगा कि जो बेस लाइन होती है उसका स्क्वायर हो जाता है और जो बैक लाइन होती है जिसकी उसकी विड्थ होती है उसका स्क्वायर होता है। दोनों को ऐड कर दिया जाता है और उसका अंडर रूट निकाल दिया जाता है। जो भी उसका डायगोनल आता है तो उस डायगोनल को हम लोग यहाँ पे दोनों से माप लेते हैं। एक फार्मूला तो ये वाला है और एक फार्मूला कौन सा है? 3, 4, 5 वाला, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। आज हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं वो 3, 4, 5 मीटर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हम लोगों ने क्या करना कि पॉइंट B से यहाँ पे 4 मीटर पे एक आर्क लीजिए और उसके बाद 3 मीटर के इस साइड, फिर यहाँ से 5 मीटर पे यहाँ पे इसको कट कीजिए, इस पे रख के 5 मीटर को यहाँ से कट कीजिए। जो लाइन इसके बीच में जाएगी तो वहाँ पे C पॉइंट तक लेके जाइए उसको। इसकी
विड्थ कितनी थी 20 फीट। सी पॉइंट के बाद फिर यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा लाइक दिस, और इसको आप आगे तक ले आएंगे, यहाँ पे पॉइंट डी होगा। फिर यहाँ पे 4 मीटर इस साइड, 3 मीटर इस साइड पॉइंट सी से, फिर यहाँ से रख के 5 मीटर दिस साइड और 5 मीटर दिस साइड, इसके बीच में से इसको गुजारेंगे। पॉइंट डी पे आने के बाद फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और उस पॉइंट को आगे तक लेकर आते हैं पॉइंट ए तक। 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, इस तरफ 3 मीटर, इस तरफ 4 मीटर, फिर यहाँ से 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, यहाँ भी एक दूसरे को टच करती हैं, लाइनें उसके बीच में से जाएंगी। अगर आपकी लाइनें जो आप लोग लगा रहे हो इन आग जो इन कट हुआ है यहाँ पे आग के द्वारा, अगर इसके बीच में से जा रही है तो आपका जो डायग्राम होगा, जो भी कोट होगा, वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 3 मीटर दिस साइड और 4 मीटर दिस साइड, यहाँ से हम लोग 5 मीटर लेंगे, यहाँ से 5 मीटर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो कोट है, कोट की जो आउटर लाइन है, वो बिल्कुल बनकर रेडी होती है। अब हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाता है ए बी सी और डी का, जिसकी लेंथ होगी 24 फीट और विड्थ होगी 20 फीट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट ए और बी का हाफ करते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। इसी तरह पॉइंट सी और डी का हाफ निकालते हैं और एक पॉइंट लगा लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मेजरमेंट टेप की सहायता से या फिर रोप की सहायता से इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो कोट होता है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वो सेंटर लाइन हम लगाते हैं, जिसे 2 डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। तो इस पॉइंट से हम 6 फीट 6 इंच इस साइड एक लाइन लगाते हैं और 6 फीट 6 इंच यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। दोनों तरफ 6 फीट 6 इंच पे 2 पॉइंट लगाते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया जाता है, जिसको हम शॉर्ट सर्विस लाइन भी बोल देते हैं। और इसके बाद पॉइंट बी और सी को हाफ कर दिया जाता है और इसी प्रकार ए और डी को हाफ में डिवाइड कर देते हैं और इस लाइन को शॉर्ट सर्विस तक ऐसे मिला दिया जाता है। इसके मिलाने के साथ ही हमारे पास सर्विस कोट आ जाते हैं। इसको बोला जाता है लेफ्ट सर्विस कोट और ये रहेगा हमारा राइट सर्विस कोट, और ये इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे ये कौन सा आएगा, राइट सर्विस कोट और यहाँ पे लेफ्ट सर्विस कोट। तो हमारे पास यह जो बना है डायग्राम वो होगा डबल्स के लिए। सिंगल्स को बनाने के लिए सिंगल का ही हम लोग जो डायग्राम होता है इसके बीच में बनाते हैं। तब हम क्या करते हैं कि जो साइड लाइन होती है उससे 1 फीट 6 इंच एक पॉइंट इस साइड लगाते हैं और 1.6 इंच एक साइड इस तरफ लगाते हैं, और इस साइड से भी 1 फीट 6 इंच पॉइंट एक यहाँ पे लगाते हैं, 1.6 इंच यहाँ पे लगाते हैं। 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच, 1 फीट 6 इंच। तो मेजरमेंट टेप की सहायता से इसको मिला दिया जाता है, जिसको हम लोग साइड गैलरी भी
भी बोल देते हैं। इसी प्रकार जो हमने 2 पॉइंट यहाँ पे लगाए थे उसको भी मेजरमेंट की सहायता से या रोप की सहायता से मिला दिया जाता है, जिसको बोला जाता है साइड गैलरी। और उसके बाद जो पॉइंट बी है, जो एंड लाइन होती है, उससे 2.6 या 2 फीट 6 इंच पे एक पॉइंट लगता है। और इसी प्रकार पॉइंट सी से यहाँ पे 2 फीट 6 इंच पे एक पॉइंट लगाएंगे। दोनों तरफ ही सेम ये पॉइंट लगेंगे। पॉइंट ए से भी 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच। इन दोनों को मेजरमेंट टेप की सहायता से या रोप की सहायता से मिला दिया जाता है। इसको बोला जाता है बैक गैलरी। इसको हम लोग बोलते हैं बैक गैलरी। और जो डिस्टेंस रह जाता है पीछे, ये रहेगा 13 फीट और 13 फीट दिस साइड। अब हम मिलाते हैं, देखिए कि 13 फीट ये और 13 फीट ये, 13 + 13 26 और 6 फीट 6 इंच, 6 फीट 6 इंच, तो ये टोटल कितना हो गया? 13 फीट। टोटल हमारे पास आ गया 39 फीट। तो हमने जो यहाँ पे बैक गैलरी छोड़ी है 2 फीट 6 इंच, 2 फीट 6 इंच, तो ये कितना होगा टोटल? 5 फीट। 5 फीट इसमें हम लोग और ऐड करते हैं तो हमारी टोटल लेंथ कितनी आती है? 44 फीट। तो जो सर्विस एरिया रहेगा वो 13 फीट का रहेगा बोथ साइड। बैक गैलरी रहेगी 2 फीट 6 इंच बोथ साइड, और जो साइड गैलरी रहेगी 1 फीट 6 इंच बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारा डबल्स और सिंगल्स के लिए बैडमिंटन का कोर्ट बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो अब बात आती है पोल्स की, जो कि हम लोग पोल लगाने हैं और नेट लगाना है। तो नेट कैसे लगता है? मान लेते हैं हम लोग ये दोनों साइड लाइन है, दोनों तरफ की साइड लाइन लेते हो, और यहाँ पे हमने जो सेंटर लिया था ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ली है हमने सी डी को माना है, और इस लाइन को हमने ए बी माना है। और जो यहाँ पे दोनों पॉइंट लिए हैं वहां पे हमने जो इसको हम लोग ई या एफ नाम दे देते हैं, जो हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया था वही सेंटर पॉइंट हम लोग यहाँ पे मान देते हैं। तो इस यहाँ पे जो पोल होता है, बैडमिंटन का जो पोल लगाया जाता है, उसकी ऊंचाई जमीन से कितनी होती है? 5 फीट 1 इंच। और जो सेंटर से नेट की ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? 5 फीट। तो ये हम लोग सेंटर लाइन मान लेते हैं इससे। तो ये जो पोल की है, यहाँ पे पोल आ गए, दोनों तरफ हमने पोल लगा दिए, ये हमारे आगे पोल, और यहाँ पे हमने नेट बैडमिंटन नेट, इसको बैडमिंटन नेट बोला जाता है, और इसको पोल्स बोला जाता है दोनों साइड। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? जमीन से लेके ऊपर तक की ऊंचाई होती है 5 फीट 1 इंच। साइड से जो पोल की ऊंचाई होती है साइडों से वो होगी 5 फीट 1 इंच। और बिल्कुल जमीन से सेंटर में, तो यहाँ तक की जो इसकी हाइट होती है कितनी होगी बच्चे? 5 फीट। ये हमारा जो बैडमिंटन का नेट होता है वो तैयार हो चुका है। और जो इसकी बिड्थ, ये वाली जो इसकी बिड्थ होती है वो होती है बच्चे 2 फीट 6 इंच, और जो इसकी लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक ये होती है 20 फीट। तो इसको उठा के हम लोग पॉइंट ई और एफ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंगल्स के लिए और डबल्स के लिए जो बैडमिंटन कोर्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाता है। अब जो कुछ पॉइंट है मैं आप लोगों को राइट कर देता हूं। इसको बोला जाता है बैक
गैलरी, और इसको बोला जाता है साइड गैलरी, इसको बोला जाता है सर्विस कोर्ट। ये दो होते हैं, लेफ्ट सर्विस कोर्ट और राइट सर्विस कोर्ट। इधर राइट सर्विस कोर्ट और इधर लेफ्ट सर्विस कोर्ट। जब सर्विस की जाती है तो क्रॉस सर्विस होती है। बैक गैलरी, साइड गैलरी। अब आता है सर्विस। इस यहां पे जो होती है सर्विस लाइन, इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्विस लाइन। जब शॉर्ट सर्विस की जाती है तो इस लाइन के पास की जाती है। और लॉन्ग सर्विस लाइन, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स। डबल्स के लिए जो लॉन्ग सर्विस लाइन होती है ये वाली होती है यहां से, और ये होती है सिंगल्स के लिए लॉन्ग सर्विस लाइन, लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स। जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला जो एरिया होता है ये सिंगल्स के लिए सर्विस एरिया होता है। ये लास्ट लाइन सर्विस की जो यूज होती है सिंगल्स के लिए होती है, और डबल्स के लिए जो सर्विस एरिया रहेगा ये वाला। क्लियर है? तो ये था बैडमिंटन का कोर्ट जो हमने स्टेप बाय स्टेप आपके सामने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको समझाए आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम एंड